अस्सलामुअलैकुम। पहली जंग अजीम में बेतुर्क खिलाफत उस्मानिया को मस्जिद अक्सा से मोहब्बत की सजा दी गई। सेकुलर तुर्की सल्तनत कायम हुई तो इसके साथ 1923 में अहम 100 साला मुआहिदा किया गया जो 2023 में खत्म होने जा रहा है। ये मुआहिदा तुर्कों पर चेक एंड बैलेंस के तौर पर लागू किया गया ताकि दोबारा ये ममलकत इस्लाम तशख्खुस को न अपना सके। आज तुर्की 2023 के इंतजार में है, लेकिन दुश्मनाने इस्लाम अभी से उठ खड़े हुए हैं। नेटो एक दिफाई इत्तेहाद है जो 1949 में सोवियत यूनियन से लाहा खतरात से निपटने के लिए अमल में आया था। 16 साल के दौरान इसमें बहुत सी तब्दीली और वुसअत रूनुमा हुई, मगर ये इत्तेहाद अमरीकी सलामती के लिए बदस्तूर बुनियादी अहमियत रखता है। वाशिंगटन मुआहदे के आर्टिकल 5 में बयान करदा नेटो इत्तेहाद का बुनियादी नुक्ता ये है कि किसी रुकन पर हमला तमाम अरकान पर हमला तस्वुर होगा। तुर्की वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो नेटो का रुकन है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, शाम के सुबह अदलब में तुर्की ने शाम, रूस और अमेरिका के साथ मुआहदे के तहत फौजी चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं। इस सारे इलाके को गैर फौजी मुश्तरका इलाका करार देकर इस बात को यकीनी बनाया गया कि शाम के जंगजदा इलाकों से महाजरीन तुर्की न जाएं, बल्कि 30 किलोमीटर पर मुहित इस शमाल मशरकी इलाके में ही इन शामी महाजरीन को आबाद किया जा सके। साथ ही इस इलाके से कुर्द शिद्दत पसंदों के तुर्की में जाकर कार्रवाई करने के इम्कानात को भी कम किया गया, क्योंकि तुर्की के कुर्द अरसा दराज से तुर्की से आज़ादी की ख्वाहिश रखते हैं और ये शिद्दत पसंद तुर्की के अंदर भी दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करते रहते हैं। लेकिन इस महफूज इलाके के कयाम से इनको सख्त धचका पहुंचा है। कुछ अर्से पहले अमेरिका ने अचानक शाम से फौजों को वापस बुला लिया और इसके बाद रूस और शाम ने भी अदलब से मुताल्लिक किए गए मुआहदों को पसे पुश्त डालते हुए चंद एक कार्रवाइयां की। उन्हीं कार्रवाइयों के नतीजे में अदलब में जंगी माहौल बना और तुर्की को 18 फौजियों के जानी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तुर्की ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान शामी सूबे अदलब में फौज का एक बड़ा इकट्ठ करते हुए जवाबी कार्रवाइयां की हैं। और साथ ही तुर्क सदर एर्दोगान ने शाम और रूस दोनों को सख्त पैगाम दिया है कि अगर अब एक भी तुर्क फौजी को कुछ हुआ तो इसके भयानक नताइज निकलेंगे। और ये भी कहा सूबा अदलब और तुर्क सरहद के करीब 30 किलोमीटर के गैर जंगी इलाके से मुताल्लिक मुआहदे की पासदारी की जाए। रूस के वजारत दिफा ने तुर्की के इल्जामात का जवाब इल्जामात से दिया कि मुआहदे से रूगर्दानी तुर्की कर रहा है, न कि रूस या शामी फोर्सेस। इसके अलावा रूस ने तुर्की के साथ परवान चढ़ते ताल्लुकात को भी नजरअंदाज करते हुए ऐलान कर दिया है कि वो अदलब में हर सूरत शाम का साथ देगा। रूसी वजारत दिफा के ये बयान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए किसी सूरत भी नेक शगुन नहीं है, क्योंकि तुर्की ने रूस के साथ ताल्लुकात को फरोग देकर अपने नेटो इत्तेहादी यूरोप और अमेरिका की नाराजगी मोल ली थी। दोस्तों, तुर्की जहां एक जानिब शाम में फौजें दाखिल करके अपनी कुव्वत को एक बड़ी जंग के लिए इकट्ठा करने में मसरूफ है, तो वहीं हालिया दिनों में सदर ट्रंप की इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हल के लिए पेश की गई डील ऑफ सेंचुरी के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किसी भी तुर्की की जानिब से दिए गए हैं। तुर्क सदर एर्दोगान ने न सिर्फ खुद इसकी मुखालफत की, बल्कि अरब ममालिक समेत तमाम मुस्लिम उम्मा को मस्जिद अक्सा पर समझौता करने का कहा। इसके अलावा तुर्क सदर तुर्की में कायम खिलाफत उस्मानिया की अहया और इसके एहसन इक़दामात की मिसालें अक्सर देते रहते हैं और आज का तुर्की इनकी क़ियादत में सेकुलर से इस्लामी मुल्क बनता जा रहा है। ये वही रेड लाइंस हैं जो कि मगरिब की नजर में तुर्क सदर एर्दोगान क्रॉस करते जा रहे हैं और इनके इरादे सलाहुद्दीन अयूबी की तरह एक कट्टर मुसलमान के हैं जो कि इस्लामी फतूहात पर यकीन रखता है। दोस्तों, तुर्की शाम की दलदल में फंस चुका है और इसके खिलाफ वसी तर इत्तेहाद की बात अक्सर माहिरीन तवातर के साथ कर रहे हैं, लेकिन शाम में रूसी और शामी फोर्सेस के साथ तसादम की सूरत में तुर्की के पास नेटो की सूरत में एक बड़ा फौजी इत्तेहाद मौजूद था जो माजी में अमरीकी मफादात की खातिर इराक और अफगानिस्तान में जंगें लड़ चुका है। लेकिन जैसे ही रूस की तरफ से यह बयान आया कि वो तुर्की के खिलाफ शामी इक़दामात की मदद और हमायत जारी रखेगा, तो इसके साथ ही नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये वाज़े ऐलान कर दिया है कि नेटो तुर्की की खातिर शाम की जंग में रूस के मद्दे मुकाबिल नहीं आएगी
और वो आर्टिकल 5 जिसके तहत एक नेटो रुकन मुल्क के साथ जंग ताम नेटो ममालिक के साथ जंग तस्वर होती है, उससे मुताल्लिक भी तफसील से बयान जारी कर दिया गया है कि नेटो के आर्टिकल 5 का इतलाक शाम में नहीं होता क्योंकि इस मामले में तुर्की पर हमला नहीं हुआ बल्कि तुर्की ने हमला किया है और नेटो इस सूरत में तुर्की की मदद किसी सूरत नहीं करने जा रहा। इस नाजुक मौके पर जब रूस और शाम तुर्की को अदलब के डी-एस्केलेशन जोन से बाहर निकाल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जबकि तुर्की अपनी अफवाज को शाम में आए रोज भेज रहा है, तो जंग का खतरा मजीद बढ़ गया है। लेकिन नेटो की तरफ से यह बयान दिया जाना किसी और ही मंसूबे को आश्कार कर रहा है। दोस्तों, ये वही मंसूबा है जिसके तहत आखिरी उस्मानी खलीफा को यरूशलेम को मगरबी ताकतों के हाथों फरोख्त ना करने की सजा दी गई और पहली जंग अजीम के बाद तुर्की का शराजा बिखर गया। यही नहीं, जो 100 साला मुआहदा इत्तेहादी फोर्सेस ने तुर्की के साथ किया था वो भी 2023 में खत्म होने जा रहा है, जिसके बाद तुर्की को कई एक मामलात में मुकम्मल छूट और आजादी मुयस्सर आ जाएगी। इसीलिए सियोनी कुव्वतें तुर्की के खिलाफ अब पहले ही सफ आरा हो चुकी हैं। असल मसला उर्दगान थे और अभी तक है। रजब तैयब उर्दगान के खिलाफ फौजी बगावत का मंसूबा उन्हें तुर्की से निकाल बाहर करने के लिए था, जो कामयाब ना हुआ। अब तुर्की को एक यकीनी जंग का सामना है जिसमें इसके खिलाफ न सिर्फ सियोनी और ईसाई ममालिक होंगे बल्कि अरब ममालिक सऊदिया और यूएई ईरान शामिल हैं, इसके खिलाफ होंगे। अगर कोई तुर्की के साथ खड़ा होगा तो वो होगा पाकिस्तान का आम मुसलमान, जबकि शायद पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज अपनी मजबूरियों की वजह से खामोश तमाशाई बनी रहें। आज वो नेटो इत्तेहाद जो अमरीकी इमा पर हर जंग का हिस्सा बनता आया है, इसकी तरफ से ये कहना है कि तुर्की जाने और इसका काम, जबकि वो रूस जो तुर्की के साथ दोस्ती की शदीद हसरत लिए हुए था, अचानक तुर्की के खिलाफ जंग तक आ पहुंचा है। आखिर क्यों? खतरे की घंटी बज चुकी है। एक बार फिर तुर्की के अहले मगरिब और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के निशाने पर है, क्योंकि तुर्की ही तो वाहिद मुल्क है जो मस्जिद अक्सा पर अहले इस्लाम का हक जतलाता है। सदर उर्दगान इस सारी सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है, लेकिन शायद इनको संभलने का मौका ही ना दिया जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ममलकत तुर्क को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला कश्मीरियों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और उन पर जुल्म सितम करने वालों को तबाह बर्बाद कर दे। न सिर्फ कश्मीर बल्कि फलस्तीन, लीबिया, बर्मा और भारत में जिस तरह से नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है, अल्लाह उन पर अपना खास करम और फजल नाजल फरमाए। दोस्तों, इन ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।